ये है एक नई शुरुआत, एक सफ़र जहाँ मैं और मेरा दोस्त सरवाइव करने वाले हैं इस वर्ल्ड में। अब देखना ये है कि हमें इस वर्ल्ड में कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी और हमारे इस वर्ल्ड में कुछ गोल्स भी हैं, जैसा कि इस वर्ल्ड में अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना और अपने लिए एक घर बनाना। और हाँ, ये कैसे भूल सकते हैं कि हमें कुछ पहले भाई इसकी बकचोदी शुरू हो गई। ये लो, हाँ भाई पहले तू कर ले अपना। चलो छोड़ो इसे, इसकी बकचोदी तो चलती रहेगी। मैं ये कह रहा था कि हमारे गोल में एक ये भी गोल है कि हमें कुछ विलेजर्स चाहिए जो हमारी सेवा कर सके। अब इसे देखो, मुझे मारने के बाद अब ये बेचारे जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा। लेकिन क्या करें पापी, पेट का सवाल है, खाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अब तुम में से कोई मुझे कमेंट्स में दरिंदा नहीं बोलेगा। क्या मतलब, मैं पहले से ही दरिंदा था? तो आज की वीडियो में हमारे कुछ गोल्स हैं, जैसा कि हमने अपने बेस के लिए एक लोकेशन फाइंड करनी है और उधर एक प्यारा सा घर बनाना है, और एटलीस्ट हमारे लिए एक आर्मर बन जाए तो वो अच्छा होगा ताकि हम इन फजूल के मॉब्स से बचे रहें। लेट्स गो। तो अब हम अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स क्राफ्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ये वुड और इनसे बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और फिर क्राफ्टिंग टेबल से मैं अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाऊंगा। अबे भाई ये फिर से शुरू हो गया। ये लो, वर्ल्ड शुरू हुआ नहीं कि इसने मुझे पहले मार दिया। मैं बता रहा हूँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। इंसान की शक्ल में बहुत बड़ा दरिंदा है ये। हाँ तो गाइस, इस सीरीज के बहुत से मज़े मज़े के एपिसोड आने वाले हैं। अब देखो देखो कैसे सर झुका के खड़ा है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज के आगे बहुत मज़े मज़े के एपिसोड आने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे घूमते घूमते हो गई है रात, और हमने अभी तक अपने लिए कुछ खास बनाया भी नहीं है। अब हमें अलग से ज़ॉम्बीज़ और इन स्पाइडर्स वगैरह से बचना पड़ेगा। और ये है कि अपनी बकचोदी से बाज नहीं आ रहा। हाँ, वो बताना ये था कि एक भेड़ मेरे हाथ से गलती से मर गई। क्या मतलब, मैं अपने दोस्त से भी बड़ा दरिंदा हूँ। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो साथ साथ मैं ड्रग्स के सैपलिंग्स और कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आगे जाकर हमें घर बनाने में आसानी हो। अब जैसे ही मैं वुड लेके साइड पे देखता हूँ तो मेरा दोस्त जानवरों पर जुल्म करके उनकी वूल का बेड बना कर ले आता है, और इस तरह हम सर्वाइव कर लेते हैं इस वर्ल्ड की हमारी पहली नाइट। अब जब सुबह हो गई है तो चलते हैं अपने बेस के लिए एक अच्छी सी लोकेशन फाइंड करने के लिए। मैं सोच रहा था कि बेस हम वहाँ बनाएं जहाँ हमें साथ में कोई विलेज मिल जाए, क्योंकि वहाँ से फिर अपने बेस के लिए विलेजर्स लेके आना आसान होता है, और विलेजर्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वही तो हमारी सेवा करेंगे। चलो तो निकलते हैं अपने बेस के लिए एक अच्छी सी लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो फाइनली इतना ज़्यादा आगे आने के बाद अभी तक हमें बेस के लिए लोकेशन नहीं मिली, लेकिन हाँ हमें ये कोल ज़रूर मिल गया। आगे जाकर ये हमारे काम आएगा। तो चलो जल्दी से माइन कर लेते हैं ऐसे, और अपने बेस के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढने का सफ़र जारी रखते हैं। थोड़ा बहुत चलने के बाद हमें एक पहाड़ मिला जिसको अब हम क्लाइंब कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जाकर देखेंगे कि हमें अपने बेस के लिए कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए, या एटलीस्ट हमें एक विलेज मिल जाए जिसके साथ हम अपना बेस बना सके ताकि हमें गुलाम लाने में आसानी हो। ऊपर से ये एक स्नोई माउंटेन पे चलने का बहुत इशू होता है। ये देखो, गए हम ज़मीन के अंदर। अब यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएं। लेट्स गो, फाइनली रास्ता मिला और हम मरे नहीं। अब दोबारा से चलते हैं पहाड़ के ऊपर ताकि हमें बेस के लिए एक अच्छी लोकेशन मिल सके। लेट्स गो, खाना खा लिया और अब चलते हैं। अब ये लो भाई, एक बार फिर अंदर चले गए। मुझे लगता है कि आज हम इस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे। आज तो मैं इस पहाड़ पे चढ़ के रहूँगा। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको पहाड़ चढ़ने के बाद। तो फाइनली इस पहाड़ के ऊपर आ गए थे, लेकिन पहाड़ की दूसरी साइड भी हमें स्नो नज़र आ रही थी, और साथ साथ में मुझे जहाँ आयरन नज़र आ रहा था वो भी मैं ले रहा था, क्योंकि बाद में ये हमारा आर्मर बनाने के काम आएगा। तो फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद मुझे एक विलेज नज़र आया है। चलो चलते हैं विलेज में। चलो चुपके से मैं इन विलेजर्स के घर में घुस जाता हूँ, क्योंकि बाद में तो ये हमारे गुलाम ही बनेंगे। लेट्स गो। इनकी चेस्ट से मैंने एमरल्ड निकाल लिए। अब इस तरफ मुझे एक विलेज मिल गया था, तो दूसरी तरफ मेरे दोस्त को भी एक विलेज मिल गया था जो इस विलेज के बिल्कुल साथ में ही था, और वो उस विलेज में लूट मार मचा रहा था, और मैंने इस विलेज को लूटने का ठेका उठा लिया था। चलो सबसे पहले तो इस विलेज की हेबिल लेते हैं ताकि हमें खाने की कोई कमी ना हो, और फिर आसपास की लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें बेस के लिए अच्छी सी लोकेशन मिल सके। रात हो रही है तो सबसे पहले सो जाते हैं और सुबह कर लेते हैं। चल बे हट नल्ले विलेजर, मुझे सोना है इधर। लेट्स गो गाइस, एक और नया सुहाना सा दिन। तो चलते हैं आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स गो गाइस, हमें जो 2 विलेज मिले थे उसके साथ हमें एक तीसरा विलेज भी मिल गया। तो आओ चलते हैं, इस विलेज को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। क्या भी साले नल्ले विलेजर, इस कोने में क्या कर रहे हैं तुम? तो गाइस जल्दी से इस विलेज को लूटते हैं और अपने लिए एक बेस की लोकेशन ढूंढते हैं ताकि हम उस लूट को उधर छुपा सकें।
तो गाइस यहाँ पे मुझे मिला है एक गुल्लू। यू नो व्हाट टाइम इट इज? डिस्को टाइम। तो चलो मारते हैं अब इसे। मेरा नाम है बुल्ला। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। तो यार आयरन के चक्कर में हमारे पास जो सामान था वो भी चला गया। चलो सबसे पहले अपना सामान उठाते हैं। और ऊपर से ये मेरा नल्ला दोस्त भी मुझ पे हंस रहा है। क्या लिख रहा है ये? मैं किसी को आप पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। लेकिन भाई वर्ल्ड के स्टार्ट में तो तूने ही मुझ पे हाथ उठाया था ना। चल भाई इतना ही था मैंने तुझ में, तो मेरा बदला लेकर दिखा इस गुल्लू से। अबे भाई ये तो सच में चला गया। भाई उसका नाम है बुल्ला। रखता हूँ खुला। वाह भाई क्या बदला लिया है तूने मेरा। चल भाई कोई बात नहीं, अब मैं लूंगा तेरा बदला। आजा गुल्लू रे। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ चल चल मुझे पता है तेरा नाम क्या है। आजा तेरे से अपने दोस्त का और मेरे मरने का बदला लूं। क्यों ले लिया ना बदला? तो यार यहाँ पे मैं बेस के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बेड़ के साथ कोई सीक्रेट बातें करने में मसरूफ है। लगता है मेरा दोस्त और बेड़ मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आगे से इन दोनों पे नज़र रखूँगा। तो गाइस काफ़ी रात हो रही है और हमें बेस के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे साथ 3 विलेज हैं। तो चलो गाइस मैं यहीं पे अपना बेस बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैं जल्दी से अपना बेस फिनिश करके आता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको अपना घर के कैसा बना है। तो भाई मैं यहाँ पे घर बना रहा था और मॉब्स की रेड हो गई है और मेरे पास कुछ अच्छा आर्मर और टूल्स वगैरह भी नहीं है। तो फाइनली जैसे तैसे करके मैंने इन मॉब्स को मार दिया है। तो अब दोबारा से शुरू करते हैं अपना घर। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारा घर बन के रेडी था, जो बाहर से ऐसा लग रहा था। कुछ भी कह लो गाइस, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है और एटलीस्ट हमारे लिए एक अच्छी जगह बन गई है जहाँ पे हम इन फजूल के मॉब से बचे रहेंगे। चलो तो अब इसको थोड़ा अंदर से डेकोरेट करते हैं। तो फाइनली यूट्यूबर ये अंदर से भी डेकोरेट हो गया है। तो अब इसको थोड़ा अंदर से देखते हैं। अब अंदर से ये कुछ ऐसा लग रहा है। हम दोनों के लिए 2 बेड्स और क्राफ्टिंग का थोड़ा बहुत सामान और चेस्ट रखी हुई है। घर थोड़ा सा छोटा है लेकिन जो भी कह लो बढ़िया है। और फाइनली एक और रात होते हुए और इस सूरज के जाने के साथ हमारा एक गोल भी कंप्लीट हो गया, जो कि था हमारा एक घर बनाना। आज अब सोते हैं अपने इस नए घर में। आज रात मज़े की नींद आएगी। तो फाइनली गाइस एक और सुहाना सा दिन। अब हमारा एक गोल रह गया, जो कि है आर्मर बनाना। और हाँ, विलेजर्स का खाना भी चुराना, ताकि हमें खाने की कमी ना हो। तो जल्दी से ये खाना चुरा लेते हैं और फिर चलते हैं माइनिंग पर। हमारे घर के साथ हमें केव मिल गई थी और हमें यहाँ से बहुत सारा आयरन मिल जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि हम यहाँ से नीचे उतरेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई वाटर बकेट भी नहीं है। तो फाइनली जैसे तैसे करके हम नीचे आ गए थे और मेरे दोस्त को कुछ आयरन मिल भी गया था। चलो तो थोड़ा बहुत और आयरन माइन करते हैं। ये लोग केव में भी हम एंटर हुए नहीं और ये मॉब पहले आ गए। सबसे पहले तो स्केलेटन को बजाते हैं ना। अबे भाई इसने तो मेरी ही बजा दी। चलो दोबारा चलते हैं केव के पास। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें इस आर्मर की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम बेकार के मॉब से बचे रहें। हाँ तो मैं दोबारा से केव में पहुंच गया हूँ। अब आयरन माइन करते हैं। एक तो यार ये मॉब्स भी ठीक से माइनिंग नहीं करने देते। चलो जल्दी से इनको निपटाता हूँ और फिर दोबारा शुरू हो जाता हूँ माइनिंग पे। आज कुछ भी हो जाए, मैंने हम दोनों के लिए एक आयरन आर्मर क्राफ्ट करना ही है। तो फाइनली गाइस बहुत सारी मेहनत के बाद हमें काफ़ी आयरन मिल गया था, जो हमारे आर्मर बनाने के लिए काफ़ी था। अब चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। इस केव के अंदर आने जाने के लिए मेरे दोस्त ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया था। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने घर के पास। फाइनली गाइस हमारे आज की वीडियो के गोल्स कंप्लीट हो गए हैं और हमने अपना आखिरी गोल, जो कि था हमारा आर्मर बनाना, वो भी बना लिया था। और पीछे देखो सनराइज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा घर भी अच्छा लग रहा है। हाँ तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और इस सीरीज़ के आगे भी बहुत मज़े के एपिसोड आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।